मणिपुर इज नॉट बर्निंग, इट हैज़ टर्न इनटू एशेस। आप जो फोटोज देख रहे हो वो किसी रशिया यूक्रेन वॉर या इसराइल पैलेस्टाइन वॉर की नहीं है। ये है हमारे अपने मणिपुर की। हाँ, वही मणिपुर जो 1 साल पहले इसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ट्रेन में था। पर ये सब अब तक कैसे चालू है? मोदी जी ने तो खुद आश्वासन दिया था। ये सब अब तक इसलिए चालू है क्योंकि हमने दोबारा सवाल नहीं उठाए। हमने दोबारा पूछा नहीं कि क्या मणिपुर अभी स्टेबल है। हम गवर्नमेंट के आश्वासन को सच मान बैठे। आज मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए 17 महीने बीत गए। चलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को जरा शुरू से समझते। इस डिस्प्यूट को जानने के लिए हमें मणिपुर की ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। मणिपुर एक सर्कुलर फॉर्म में हिल से सराउंडेड है जो 90% एरिया कवर करता है और रेस्ट ऑफ 10% है प्लेन वैली इन द सेंटर। मणिपुर के हिल एरिया में दो ट्राइब्स रहते हैं, कुकीज और नागास, जो मोस्टली क्रिश्चियंस है, और प्लेन वैली में रहते हैं मेथीज, जो मोस्टली हिंदूज और मुस्लिम्स है। इंटरेस्टिंगली मणिपुर की 53% पॉपुलेशन मेथीज की है, पर वो सिर्फ 10% एरिया में रहते हैं। पर ऐसा क्यों? हिल्स में भी तो रह सकते हैं ना। जी नहीं, लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 की वजह से मेथीज एसटी कैटेगरी के अंडर नहीं आते, इसलिए वो हिल्स पे जो नागाज और कुकीज का एरिया है वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते। पर कुकीज और नागाज वैली में ज़मीन ज़रूर खरीद सकते हैं। मेथीज बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि उन्हें भी एसटी कैटेगरी का दर्जा दिया जाए, पर कुकीज का ये कहना है कि वो पहले से प्रिविलेज्ड है। वो वैली में रहते हैं, इसलिए उनके पास हर चीज़ का एक इजी एक्सेस है, और प्लस वो एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन भी है। इस पे मैथिस का ये काउंटर है कि कुकीज अपने पॉपुलेशन में एक एबनॉर्मल ग्रोथ दिखा रहे हैं, जिसका रीजन है इनलीगल इमिग्रेंट्स जो म्यांमार से आते हैं और कुकीज के हिल एरिया में बस जाते हैं। म्यांमार और मणिपुर का बॉर्डर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स माउंटेन रेंजेस है, जिसकी वजह से कोई भी इजीली आ जा सकता है। पर म्यांमार के लोग मणिपुर में क्यों आना चाहते हैं, इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। 3 मई 2023 एक ट्राइबल सोलिडेरिटी मार्च निकाली गई जो कि अपोज कर रही थी हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को। एक्चुअली हाई कोर्ट ने मणिपुर गवर्नमेंट को कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करे मेथीज को एक एसटी कैटेगरी में इंक्लूड करने के लिए। पर कुकीज और नागास इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं थे। पर फिर एक फेक न्यूज़ वायरल हुई जिसमें ऐसे क्लेम किया जा रहा था कि एक ट्राइबल वुमन पे कुछ लोगों ने अटैक किया और उसका मर्डर कर दिया। पर जब तक पता चला कि ये न्यूज़ फेक थी, द डैमेज वॉज डन। देखते देखते जो एक पीसफुल मार्च था वो वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। मिलिट्री को बुलाया गया सिचुएशन हैंडल करने के लिए, पर सिचुएशन कंट्रोल करने जितनी बची ही नहीं थी। पुलिस भी दो पार्ट्स में बढ़ चुकी थी। मेथी पुलिस अपना पुलिस स्टेशन छोड़ के मेथी मेजोरिटी एरिया में जा रही थी और कुकी पुलिस कुकी मेजोरिटी एरिया में। मणिपुर में 0 FIR लागू की गई। यूजुअली होता है जहाँ पर इंसिडेंट हुआ हो आप वहीं पर जाके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, पर 0 FIR में आप अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, जिसको बाद में ट्रांसफ़र किया जाता है। 0 FIR की वजह से कंप्लेंट्स रजिस्टर तो हो रहे थे पर वो ट्रांसफ़र ही नहीं किए जा रहे थे। मणिपुर बुरी तरह से जल रहा था पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मणिपुर के हर एक ट्राइब के पास अपनी एक पर्सनल आर्मी है, एक पर्सनल मिलिटेंट्स आर्मी जो कि उनके ट्राइब का प्रोटेक्शन करती थी। जब भी गवर्नमेंट किसी एक कम्युनिटी के साथ पीस टॉक करने की ट्राई करती, दूसरी कम्युनिटी वायलेंस से उसका अपोज करती, इसलिए गवर्नमेंट चुप बैठी थी। पर क्या ये सही था? 77 दिनों बाद एक ऐसी न्यूज़ आगे आई जिसको लेकर खुद पीएम मोदी को आगे आकर बोलना ही पड़ा। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। 2 कुकी महिलाओं का नेकेड परेड कराया गया बाय मेथी मिलिटेंट्स। ये मिलिटेंट्स का एक रिवेंज था। पर किस बात का रिवेंज? इस इंसिडेंट से पहले एक फेक न्यूज़ वायरल हुई थी जिसके बारे में हमने पहले ही बात किया। इसे ऐसा बोल के स्प्रेड किया गया कि ये कुकी लोगों ने किया था, पर एक्चुअली ये न्यूज़ 2022 की थी, दिल्ली से। एक फेक न्यूज़ के कारण मेथी मिलिटेंट्स ने इतनी गंदी हरकत की
और एक के बाद एक ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते गए, पर गवर्नमेंट ने इस पर कोई एक्शन नहीं ली। यूजुअली ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में गवर्नमेंट इंटरनेट बंद करवाती है ताकि कॉन्फ्लिक्ट और एक्सीलेट ना करे, पर सीएम की बातों को सुन के ऐसा लग रहा था कि वो ये क्लिप्स मणिपुर के बाहर जाने नहीं देना चाहते थे। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्शंस आ रहे थे। सिविलियंस बस एक ही होप में थे कि इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठाएगी, पीस रिस्टोर करेगी। आज 17 महीने बीत गए, पीस तो छोड़िए, वायलेंस इस कदर बढ़ गया है कि मिलिटेंट्स अब रॉकेट्स, ड्रोन बॉम्बिंग इस जैसे एडवांस वेपन्स का यूज़ कर रहे हैं। पर इनके पास ये सारे एडवांस वेपन आ कहाँ से रहे हैं? अफीम से। वहाँ मिलिट्री का शासन आने के बाद थोड़ी ढिलास आ गई है और नारकोटिक्स का भी बहुत बड़ी तस्करी म्यांमार की ओर से मणिपुर की ओर हुई है। इसके व्यापार से भी बहुत बड़ा अंडेश। गोल्डन ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जो थाईलैंड, म्यांमार और लाओस के बॉर्डर पे आती है। यहाँ साउथ एशिया में सबसे बड़े स्केल पर ड्रग डीलिंग होती है। मणिपुर के मिलिटेंट्स पहले बॉर्डर को बस एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट की तरह यूज़ कर रहे थे, पर अब वहाँ धीरे धीरे प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गई थी और इसी ड्रग मनी से मिलिटेंट्स फंड होते हैं और एडवांस वेपन यूज़ कर पाते हैं। याद है मैंने पहले कहा था म्यांमार के लोग यहाँ पर क्यों आते हैं? फॉर दिस। मणिपुर गवर्नमेंट सारे सिचुएशन को हैंडल करने में फेल हुई। उनके एक सेफ स्टैंड के चक्कर में सिचुएशंस एक्सेलरेट होते गए और अब ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं कि मणिपुर गवर्नमेंट में कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या मणिपुर ऐसे ही जलते रहेगा? कोई तो सॉल्यूशन होगा। एक्चुअली सॉल्यूशंस है। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में फेल होती है तो प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी करके सारे कम्युनिटीज़ को पीस टॉक के लिए कन्विंस करना पड़ेगा और पॉपी प्रोडक्शन यानी अफीम का प्रोडक्शन बंद करके मिलिटेंट्स की फंडिंग रोकनी पड़ेगी। अगर अब भी कुछ स्टेप्स उठाए नहीं गए तो नेबरिंग स्टेट्स नागालैंड, आसाम उनमें भी ऐसे डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो सकते हैं। मैं चाहता तो किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बना सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मणिपुर को आपकी और मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। जो इग्नोरेंस कश्मीरी पंडित ने फेस की, मैंने चाहता कि और कोई फेस करे। हमने बार बार देखा है कैसे पॉलिटिशियंस वोट्स के लिए जनता को इग्नोर करते हैं, पर इनमें उनकी भी है गलती। उन्हें पता है कि जनता की आवाज़ बस ट्रेंड तक ही, ट्रेंड खत्म, जनता की आवाज़ खत्म। मणिपुर के साथ वही हो रहा है जो महाराष्ट्र पोर्शा कार केस के साथ हुआ, जो कोलकाता डॉक्टर केस के साथ हुआ। जब तक ट्रेन चला सब लोगों ने खूब आवाज़ उठाई, पर जैसे ही ट्रेन बंद हुआ सबकी आवाज़ भी बंद हो गई। क्या किसी ने पूछा कि विक्टिम्स को जस्टिस मिला कि नहीं? मणिपुर की करंट सिचुएशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, नो मैटर इफ यू सब्सक्राइब और नॉट। बस जितना हो सके लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।